वेलकम टू डीके वीडियोज। आज अपन चैप्टर फर्स्ट करेंगे नंबर बियॉन्ड 9999। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज 1 अपन स्टार्ट करते। तो एक्सरसाइज 1A में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो अपन को क्या करना है, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं इनको अपन को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने का मतलब कि जो नंबर है मैक्स वाले इनको अपन को इंग्लिश में स्पेलिंग में लिखना है। ओके, तो 5273 फर्स्ट में, सेकंड 7029 एंड थर्ड 8006। तो अब देखिए आगे बी क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को फिगर्स में लिखना है, यानी कि जो नंबर की स्पेलिंग लिखी हुई है उनको अपन को मैक्स वाले नंबर में फिगर में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं अपन, 4620। तो 4000 का 4 लिखेंगे, 600 का 6 और लास्ट में 20 का 20। 8107, पहले 8 लिखेंगे, फिर 100 का 1, फिर लास्ट में 7 है तो 07 लिखेंगे अपन, क्योंकि 10 में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। इसके बाद में थर्ड है 9012, तो 9012, क्योंकि यहाँ पर 100 में अपने पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज सी क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। तो प्लेस वैल्यू 4 इन 2419, तो 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर होगी 400। सेकंड में 6 इन 6013, तो यहाँ 6 की वैल्यू है 6000। थर्ड 3 इन 7530, यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30। तो प्लेस वैल्यू के लिए अगर आपको डिटेल से समझना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल की जो 3rd या 4th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर क्या करना है, अपन को जो नंबर्स लिखे हुए इनको एक्सपेंड करना है, यानी कि विस्तारित रूप में बताना है, फैला फैला के लिखना है। तो फर्स्ट में देखिए 4527, यानी कि 4527। तो पहले 4000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 7। सेकेंड 8016, 8000 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 6। थर्ड 3810, 3000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को शॉर्ट फॉर्म लिखना है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब कि इनको एक साथ लिखना है मिला के। तो फर्स्ट का 4269, सेकंड का 8304। नेक्स्ट एफ क्वेश्चन, बुलेट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 2504 ओनली वंस। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 2504, इनको केवल एक बार लिख के अपन को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले 0 तो लिख नहीं सकते, तो 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 4, 5, यानी 2045। ग्रेटेस्ट में सबसे पहले 5 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 0, तो 5420। इस तरह से अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अरेंज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या करना है, अपन को बड़े से छोटे के रूप में लिखना है, यानी कि पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एक्सरसाइज 1B। तो 1B में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेक ए प्लेस वैल्यू चार्ट विथ 7 प्लेसेस, इंटर इन इट द डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट बना के और फिर उसमें जो ये 10 नंबर दिए हुए हैं इनको अपन को उसके अंदर फिट करना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को समझिए, क्योंकि ए और बी क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप के हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि अपन 3 खंड में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर पहले वंस, फिर 1000, फिर लेट। ओके, अब वंस में फिर अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ओ टी एच। ओ का मतलब 1, टी का मतलब 10, एच का मतलब 100। फिर 1000
को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, TH का मतलब 1000, फिर TH यानी कि 10,000। फिर लेख को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो L का मतलब लेख और TL मतलब 10 लेख। तो अपने पास जो नंबर इस तरह से जमाएंगे अपन, यानी कि सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख एंड 10 लेख। तो इस तरह से अपन ने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाई। अब चार्ट में नीचे नंबर लिख देंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्वेश्चन अपने तो 10 नंबर तक लिख देंगे। अब 10 नंबर लिखने के बाद में फिर अपन इसमें भरते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, अब यहाँ पर 6 है। सबसे पहले 6 कहाँ आएगा, या तो आप उधर से स्टार्ट कर दीजिए 1 से। तो फर्स्ट वाले में पहले O में लिखेंगे अपन 4, फिर T में 9, फिर 100 में 4, फिर 1000 में 5, फिर 10,000 में 6। तो इस तरह से अपन लिखेंगे। तो आप हमेशा 1 से ही शुरू करो तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, वरना इधर से अपन लेट की तरफ से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। तो इस तरह से अपन प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर जमाते हैं। अब बी वाला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट आपकी बनी हुई है। अब जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनी हुई है उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। अब इसको अपन को क्या करना है, इन नंबरों को लिखना है कि ये कितने हैं। तो जैसे ए वाले क्वेश्चन में अपन ने जमाए थे नंबर, उसी तरह से बी वाले में जमे हुए, तो इनको केवल अपन को बताना है कि कितना है। तो फर्स्ट वाला देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में 5 है 10,000 में और 3 है 1000 में, फिर 100 में 0, 10 में 2 और 1 में 6। तो यानी कि अपन क्या लिखेंगे, 53,026, 53,026। नेक्स्ट सेकंड, इसमें लेख में है 4, फिर 10,000 में 8, फिर 1000 में 0, फिर 1 में 0, 10 में 0 और फिर लास्ट में 1 में 9। तो क्या हो जाएगा इसमें 4,80,009। नेक्स्ट है, इसमें जो होगा 215,060 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें 2,15,060 एंड लास्ट इसमें जो 4 दिया हुआ है उसमें लेख में 3 है और 10,000 में 0, 1000 में 5, 100 में 4 और लास्ट में केवल 1 में 7, 10 में कुछ नहीं है। तो अपन लिखेंगे 3,05,407। तो इस तरह से अपन ये करेंगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। सी देखिए, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके अपन को नंबर्स नेम लिखने हैं। नंबर्स नेम का मतलब कि जो नंबर है इनका नाम लिखना है, यानी कि फिगर में ये जो लिखे हुए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है अपन को, स्पेलिंग में। तो फर्स्ट वाला 29,502, सेकंड 4,65,009, थर्ड में 6,83,527, फोर्थ में 2,50,006, फाइव में 4,63,529, सिक्स में 6,53,008, सेवन में 5,36,120। नेक्स्ट 8 में 7,00058 है यहाँ पर। तो केवल 7 लेख है, इसके बाद में केवल 58 है, तो 7,58,। अब यहाँ बीच में 0 कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो उसको अपन लिखना भी नहीं है। 9 वाला 3,50,003 और 10 में यहाँ पर 7,95,326 लिखा हुआ है, तो 7 का हो गया लेख, 7,95,326। तो इस तरह से अपन जो फिगर्स के नंबर है उनको अपन ने वर्ड्स में लिखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन यानी कि इसका अपोजिट करेंगे, जो फिगर्स में लिखे हुए हैं उनको अपन को, जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उनको अपन को फिगर्स में लिखना है।
तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ए फिगर, क्वेश्चन नंबर डी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट 15,512, तो लिखेंगे यहाँ पर 15,000 है तो उसका 15 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 512 लिखेंगे 512, तो 15512 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 1,21,219, तो 1 लाख का 1, फिर 21,000 का 21, फिर कोमा लगाएंगे अपन, फिर 100 में यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे और लास्ट में 19, तो 121,219। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 4,30,006, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 लाख का 4 लिखेंगे, फिर 30,000 का 30 लिखेंगे और फिर लास्ट में 100 में कुछ नहीं है, 10 में कुछ नहीं है, केवल 6 लिखेंगे, तो 430,006। नेक्स्ट फोर्थ वाला 3,50,202, तो पहले 3 लाख का 3, फिर 50,000 का 50, फिर 202, फिफ्थ में 4,06,000, तो 4 लाख का 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 1000 में कुछ नहीं है, 00 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 600 है केवल तो 600 लिखेंगे अपन। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन 2,05,053, तो 2 लाख का 2, फिर कोमा, 1000 में 5 है केवल तो 05 लिखेंगे अपन। ध्यान रखें केवल 5 नहीं लिखेंगे, 05, क्योंकि 10,000 में कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाएंगे, फिर कोमा लगा के 53, अब 100 में कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर लास्ट में 53 लिखेंगे। इस तरह से अपन ये सब फिगर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और एक्सरसाइज 1C में अपन चलते हैं। तो देखिए 1C में क्वेश्चन ए है राइट द पेस वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर क्या बताना अपन को, पेस वैल्यू बताना है, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, उसमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो पेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर होता है ये समझिए। पेस वैल्यू का मतलब पेस यानी कि जो नंबर खुद दिखाई देता है वो अपन को लिखना है, तो इसमें जो नंबर है वो का वो ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और प्लेस वैल्यू का मतलब, प्लेस का मतलब जगह, कि वो नंबर कौन सी जगह पर बैठा है, तो उस जगह की वैल्यू अपन को बतानी है। तो ये देखिए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 1 in 25,103, तो यहाँ 1 की प्लेस वैल्यू 1 रहेगी। फिर सेकंड 7 in 75,124, तो 7 का 7 ही रहेगी, इसकी भी प्लेस वैल्यू। थर्ड में भी 8 की 8 रहेगी और फोर्थ में भी 6 की 6 रहेगी, यानी कि प्लेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बी देखिए फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है अपन को। तो प्लेस वैल्यू के लिए 3 in 25,134, तो यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30, क्योंकि दूसरी जगह पर बैठा है, सेकंड नंबर पर 30 की यानी कि 10 की जगह। सेकंड 5 in 6,19,520, तो यहाँ 5 बैठा है 100 की जगह, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500। नेक्स्ट थर्ड में 6 in 6,43,621, तो यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू 6 लाख हो जाएगी। फोर्थ में 4 बेटा है 10,000 में, तो 40,000 इसकी हो गई। फिफ्थ में 0 का 0 रहेगा, इसमें 9 की प्लेस वैल्यू 9,000 और 7 में 7,007 की, और 8 में 2 की प्लेस वैल्यू 20,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in each of the following नंबर। तो यहाँ पर क्या है कि अपन को केवल 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है सभी डिजिट में। ओके, तो 6 जहाँ पर है उसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे अपन। फर्स्ट में 6 बेटा है 10 में, तो 60 हो गई। सेकंड में 6 है 1 की जगह वंस में, तो 6 ही प्लेस वैल्यू होगी। थर्ड में 6 है 10,000 में, तो 60,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। फोर्थ में 6 है 1000 में, तो 6,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। फिफ्थ में 6 है लाख में, तो यहाँ 6 लाख इसकी प्लेस वैल्यू हो गई।
6 में 6 है वंस में, तो केवल 6 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। 7 में 6 बैठा है 10,000 में, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 60,000। 8 में 6 की वैल्यू 6 लेख, क्योंकि ये लेख में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, आइडेंटिफाई द नंबर्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4000। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 4000 जो है वो नंबर अपन को चूज करना है, यानी कि इसका मतलब कि 4000 वाली प्लेस वैल्यू में कहाँ कहाँ बैठा है। तो देखिए, एक तो सेकंड वाले नंबर में यहाँ पर है 9,24,300, तो 4000 में है, तो एक तो ये होगा। एक फोर्थ नंबर वाला 64,000, इसमें भी जो 4 है वो 4000 की जगह बैठा है, तो ये दो इसमें अपन को चूज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को कि जो प्लेस वैल्यू तो बतानी है इसमें 5 की, दो जगह 5 यहाँ पर दिया हुआ है सब में, तो दोनों की प्लेस वैल्यू बतानी है अपन को। फिर अपन को बताना है कि उनका सम क्या होगा, यानी कि उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25,125, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 है उसकी प्लेस वैल्यू है 5000, सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू है ओनली 5, दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5005। सेकंड फर्स्ट जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो गई यहाँ पर 5 लाख, सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू 50, दोनों को ऐड करेंगे तो 5,50,000। थर्ड में देखिए, फर्स्ट वाले 5 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पर 50,000 और सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू 500, दोनों को ऐड करेंगे तो 50,500। नेक्स्ट फोर्थ वाले में देखिए, इसमें 51,350 है, तो पहले वाले 50,000 हो 50,000 हो गया पहले वाले की प्लेस वैल्यू, सेकंड वाले की 50 होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 50,050। इस तरह से अपन ने इसकी प्लेस वैल्यू को बताया और ऐड करा। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपन को जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू दोनों की अपन निकालेंगे, फिर उन दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते समय अगर आपको सामने ऐड करने में दिक्कत आ रही हो तो एक के नीचे एक नंबर लिख के ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे कि लास्ट वाले में 50,000, उसके नीचे 50 लिख के फिर ऐड कर देंगे तो आएगा 50,050। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन एफ में चलते। क्वेश्चन एफ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 18। यहाँ पर 8 की डिफरेंस से प्लेस वैल्यूज बतानी है और उनका डिफरेंस करना है। तो जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, पहले तो प्लेस वैल्यू बताएंगे दोनों की, फिर उनमें माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट 85,218, तो यहाँ 8 की प्लेस वैल्यू फर्स्ट 8 की है 80,000, फिर सेकंड 8 की प्लेस वैल्यू है 8, तो 80,000 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 79,992। नेक्स्ट सेकंड 78,587, इसमें फर्स्ट वाले 8 की प्लेस वैल्यू 8,000, सेकंड वाले 8 की प्लेस वैल्यू 80। अब 8,000 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7,920। थर्ड देखिए 4,68,382, फर्स्ट 8 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 8,000, सेकंड वाले 8 की 80, 8,000 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7,920। लास्ट इसका फोर्थ 9,08,038, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले 8 की प्लेस वैल्यू 8,000, सेकंड वाले 8 की प्लेस वैल्यू 8, 8,000 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,992। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें एक तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको पहले तो दोनों की प्लेस वैल्यू बतानी है अलग अलग लाइन में,
फिर उसके बाद में माइनस करना है। अब माइनस करते समय वही आप एक के नीचे एक लिख के भी माइनस कर सकते हो या सामने इजीली कर सकते हो तो सामने भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी में। जी क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स राइट द डिजिट विच हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर 4 नंबर अपन को दिए हुए हैं। अब चारों में अपन को बताना है कि इनमें से कौन कौन सा डिजिट इनमें से बड़ी है। जैसे 75,321, तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी होगी? 7 की होगी। फिर सेकंड 9,85,016, तो इसमें भी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी 9 की ही। थर्ड में 2,01,986, इसमें 2 की होगी सबसे बड़ी। फोर्थ में 1,05,378, यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू 1 होगी, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट होगी 1। तो जो पहला वाला नंबर है लास्ट वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला वो इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। एच है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, जो नंबर लिखे हुए उनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब विस्तारित रूप में लिखना है, जैसे अपन ने एक्सरसाइज 1A में करा था। तो फर्स्ट है 6,594, तो यहाँ पर वो ही लिखेंगे पहले 6,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 4। सेकेंड में 51,832, तो 5 का हो जाएगा पहले 50,000 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 2। तो इस तरह से अपन सबका निकालेंगे। आई वाला क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, ऐड करना है इनको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब सबको एक साथ लिखना है। तो सबको एक साथ लिखने के लिए इनको ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले में हो जाएगा 5,343, तो इस तरह से ये होगा।